हरिः ओम। श्री दत्तात्रेय प्रणीत अवधूत गीता प्रथमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, केवल ईश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से ही किसी मनुष्य में अद्वैत यानी तत्व ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है, और यह इच्छा महान संकटों से उसकी रक्षा करने वाली होती है। जिस केवल ब्रह्म ने अपने स्वरूप से अपने आप को और इस पूरे जड़ यानी दृश्य जगत को व्याप्त कर रखा है, और जो निराकार है, अभिन्न है, कल्याण रूप है और अक्षय है, उसे मैं किस प्रकार नमन कर सकता हूं? यह पांच भूतात्मक विश्व मृगजल के समान मिथ्या है, और मैं एक निर्मल हूं, तब मैं किसको नमन करूं? क्योंकि मेरे सिवाय अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। केवल आत्मा ही सब में है, इसमें भेद और अभेद कुछ नहीं है। इसके संबंध में अस्ति नास्ति यानी है व नहीं है किस तरह कहा जाए, ये मुझको बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। वेदांतों का सार सर्वस्व यही है, और यही ज्ञान विज्ञान है कि स्वभाव से सब में वर्तने वाले और निराकार जो आत्मा है वह मैं ही हूं। जो देव सबकी आत्मा है, कला रहित है, आकाश के समान है, स्वभाव से निर्मल और शुद्ध है, वही मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है। मैं ही अविनाशी और अनंत हूं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप मैं ही हूं। सुख और दुख किसको और किस तरह उपस्थित होते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। मेरे बीच में मन संबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं है, शरीर संबंधी शुभ अशुभ कर्म नहीं है, पानी संबंधी शुभ अशुभ कर्म मुझ में नहीं है। मैं ज्ञानामृत स्वरूप हूं, शुद्ध हूं और इंद्रियों से परे हूं। मन आकाश के समान है, मन चारों तरफ से मुख वाला है, मन परे है, मन ही सब है। वास्तव में आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह सब विश्व आकाश से परे और सदा है, यह मैं देखता हूं, परंतु आत्मा प्रत्यक्ष है व छिपा हुआ, यह मैं किस तरह से देख सकता हूं? तुम एक हो, इसीलिए समता क्यों नहीं देखते हो? तुम संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी और समभाव में रहते हो। हे प्रभो, तुम सदा प्रकाश रूप और अखंडित हो, फिर दिन और रात को किस प्रकार मानते हो? आत्मा सदा सब जगह एक है और नित्य है, यह जानो। मैं ध्यान करने वाला और परम ध्येय अर्थात ध्यान के योग्य हूं,
यह कहकर उस अखंडित पुरुष को किस प्रकार से खंडित करते हो? न तूने जन्म लिया है, न मरा है, न तेरा कभी शरीर है, सब ब्रह्म है। इस बात को श्रुति अनेक प्रकार से कहती है। तू बाहर है और भीतर है, सब जगह सदा शिव रूप है। इधर उधर पिशाच की तरह क्यों घूमता फिरता है? तेरा और मेरा न संयोग है न वियोग है, न तू है न मैं हूं, न ये जगत है। सब जो कुछ है केवल ब्रह्म ही है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके बीच में तू नहीं है और न वे तेरे बीच में हैं। तू परम तत्व है, इससे क्यों संताप करता है? न तेरा जन्म है न मृत्यु है, न तेरा चित्त है न बंधन और मोक्ष है, न शुभ और अशुभ है। अतएव अरे वत्स, तू क्यों रोता है? यह सब नाम और रूप मात्र है, न तेरा है न मेरा है। हे चित्त, तू घबरा कर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है? आत्मा को अभिन्न भाव में देख और विषयों को छोड़कर सुखी हो। तू ही विकार तत्व एक निष्फल और मोक्ष स्वरूप है। न तेरे राग है न विराग है, फिर विषय वासना में लीन होकर क्यों संताप करता है? सब श्रुति कहती है कि ईश्वर निर्गुण है, शुद्ध है, अविनाशी है, उसके शरीर नहीं है, समान है, तत्व है। वह मैं ही हूं सो जान, इसमें संदेह नहीं है। साकार झूठा है, निराकार नित्य है, यह जान। इसी तत्व के उपदेश से फिर संसार में नहीं आवेगा। विद्वान कहते हैं कि एक ही समान तत्व है। विषयों को छोड़ देने से चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर डमाडोल नहीं होता है। जो आत्मा का रूप नहीं है, तो फिर समाधि किस तरह हो सकती है? और जो अपना ही स्वरूप है, तो भी समाधि कैसे है? ये पदार्थ है, ये नहीं है। इस प्रकार जो बुद्धि में कल्पनाएं हैं, तो भी समाधि कैसी है? ये सब एक है और मोक्ष स्वरूप है। तू शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है, अविनाशी है। मैं जानता हूं और नहीं जानता हूं। तू आत्मा को किस तरह मानता है? वह तू है इत्यादि वाक्यों से आत्मा प्रतिपादन किया जाता है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। इस प्रकार से श्रुति इस पंचभूत से बने हुए विश्व को झूठा बतलाती है। तुमने अपने बीच में आत्मा से सब विश्व को पूर्ण किया है। तू ध्यान करने वाला है, दूसरे के ध्यान में नहीं आता है, फिर निर्लज्ज होकर क्यों ध्यान करता है? शिव को मैं नहीं जानता हूं। किस तरह बताऊं शिव को जानता नहीं हूं? किस तरह भजूं यदि मैं ही शिव हूं? तो तत्व रूप वर में तत्व रूप समान
स्वरूप हूँ, आकाश के समान हूँ। कल्पना और हेतु इनसे रहित जो समान तत्व है वह मैं नहीं हूँ। ग्राह्य ग्रहण करने योग्य और ग्राहक ग्रहण करने वाला, ये दोनों बात उसमें नहीं है। अर्थात न तो वह किसी से ग्रहण किया जाता है, न वह किसी को ग्रहण करता है। वह ऐसा ईश्वर अपने आप किस प्रकार जाना जा सकता है? कोई वस्तु अनंत रूप नहीं है, कोई वस्तु तत्स्वरूप भी नहीं है। परम अर्थ और तत्व का स्वरूप एक आत्मा ही है। इसमें हिंसा और अहिंसा का कुछ भी भाव नहीं है। तू विशेष शुद्ध है, समान तत्व है, देह रहित है, अजन्मा है और विनाश रहित है। फिर आत्मा के अर्थ भ्रम क्यों है और मैं और तू क्यों चक्कर में पड़े हैं? घड़े के फूट जाने पर जो घड़े के भीतर आकाश है वह महाआकाश में लीन हो जाता है और उसमें भेद नहीं रहता है। इसी प्रकार मन के शुद्ध होने पर जीव शिव में लीन हो जाता है। मुझको भेद नहीं मालूम होता है। न घड़ा है, न घटाकाश है, न जीव है, न जीव का शरीर है। जानने योग्य और जानने वाला, इन दोनों से वर्जित वह ब्रह्म है, सो जान। सब जगह सदा सबका स्वरूप आत्मा है, सर्वव्यापी है और नित्य है, और सब शून्य है और शून्य रहित है। वह मैं हूँ, सो जान, इसमें संदेह नहीं है। न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्णाश्रम है, न कुल है, न जाति है, न धूम मार्ग है, न तेज का मार्ग है। एक ब्रह्म रूप ही परमार्थ का तत्व है। व्याप्त होने के योग्य और व्यापक, इनसे भिन्न जो एक तुम हो, यदि सब में हो तो आत्मा को प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मानते हो? कोई द्वैत को मानते हैं, कोई अद्वैत को मानते हैं। द्वैत और अद्वैत से भिन्न जो समान तत्व है उसको नहीं प्राप्त होते हैं। श्वेतादि वर्ण से रहित है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन गुणों से वर्जित है। मन और वाणी जिसमें पहुंचते नहीं है, ऐसे तत्व को आदमी किस प्रकार कहते हैं? जब देहादि ये सब विश्व झूठा है, तब आकाश के समान ब्रह्म है, तब आकाश के समान ब्रह्म ही है, यह जानो। तुम्हारे बीच भेद नहीं है। मुझको मालूम होता है कि परमेश्वर से जीवात्मा अलग नहीं है। यह जीव आकाश के आकार का है, एक है, ध्यान करने वाला है। जो काम मैं करता हूँ, जो खाता हूँ, जो हवन करता हूँ, जो देता हूँ, ये सब मेरा कुछ नहीं है। मैं शुद्ध हूँ, अजन्मा हूँ और नाश रहित हूँ।
इस सब जगत को निराकार जानो, सब जगत को विकारहीन समझो, सब जगत को शुद्ध देह वाला समझो, सब जगत को एक शिव का रूप ही समझो। तू तत्व रूप है, इसमें संदेह नहीं है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। परंतु आत्मा को जो जाना न जाए और जो जान लिया जाए, ये दोनों बात क्यों मानते हो? हे तात, जो माया है वह अमाया किस प्रकार हो सकती है? जो छाया है वह अछाया कैसे हो सकती है? यह सब एक तत्व है, आकाश के समान है, शुद्ध है। मैं आदि मध्य अंत से मुक्त हूं, मुझको बंधन भी नहीं है, स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूं। यह मेरी बुद्धि ने निश्चय किया है। महत तत्व से लेकर जो सब जगत है वह मुझको कुछ नहीं मालूम होता है, केवल सब ब्रह्म ही है। फिर वर्ण और आश्रम की स्थिति किस तरह है? मैं अकेला ही सब तरह से सब जगत को जानता हूं। वह नित्य है, आधार रहित है, शून्य नहीं है। आकाश से आदि लेकर जो 5 तत्व है सो शून्य है। आत्मा न नपुंसक है, न पुरुष है, न स्त्री है, न बोध है, न कल्पना रूप है। फिर आत्मा को सानंद व निरानंद क्यों मानता है? षडंग योग से शुद्ध न होता होय, यह बात नहीं है। मन के नाश से शुद्ध न होय, यह भी बात नहीं है। गुरु के उपदेश से शुद्ध न होय, यह भी नहीं है। अर्थात इन सब बातों से शुद्ध हो जाता है वह स्वयं तत्व है, आप ही शुद्ध है। पांच तत्वों से बना हुआ देह नहीं है, विदेह भी नहीं है, सब केवल आत्मा ही है। फिर सुषुप्ति और समाधि आदि अवस्था किस तरह है? न मैं बंधा हूं न छूटा हूं, न ब्रह्म से अलग हूं, न मैं करने वाला हूं न भोगने वाला हूं, व्याप्त और व्यापक इनसे वर्जित हूं। जैसे जल में जल मिला देने से जल ही होता है, कुछ भेद नहीं रहता है, इसी तरह प्रकृति और पुरुष मुझको भिन्न नहीं मालूम होते हैं। जो तू न मुक्त है न बंधा हुआ है, तो अपने लिए साकार और निराकार क्यों मानता है? तेरे असली रूप को मैं जानता हूं। प्रत्यक्ष में आकाश के समान है, और दूसरा जो रूप है सो मृगतृष्णा के जल के समान है। न मेरे गुरु है न उपदेश है, न मेरे उपाधि है न क्रिया है। आकाश रूपी देह है सो तू जान, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं। तू विशेष शुद्ध है, देह रहित है। सबसे परे जो चैतन्य है वह तेरे नहीं है,
मैं आत्मा हूं, परम तत्व, यह कहने में तुमको लाज नहीं आती है? रे चित्त, तू क्यों रोदन करता है? तू परमात्मा में मिल जा है वत्स, जिसमें की कला नहीं है, ऐसे अद्वैत रूपी परम अमृत का पाकर। न तो वह बोध है न अबोध है, न इन दोनों के बीच में है। जिसका कि इस प्रकार का ज्ञान है वही ज्ञान है, इसके विरुद्ध नहीं हो सकता है। न ज्ञान है न तर्क है, न समाधि और योग है, न देश काल है न गुरु का उपदेश है। मैं स्वभाव ही से ज्ञान स्वरूप परम तत्व आकाश के समान स्वाभाविक और नित्य हूं। न मैं पैदा हुआ हूं, न मेरे शुभ अशुभ कर्म है। मैं विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूं। मेरा बंधन और मोक्ष किस प्रकार हो सकते हैं? यदि वह देव सर्वव्यापी है, स्थिर है, पूर्ण है, नित्य है, तो मैं उसमें कुछ अंतर नहीं देखता हूं। फिर वह बाहर और भीतर किस तरह से है? वह परमेश्वर अखंडित और निरंतर इस विश्व को प्रकाशित करता है। तब अत्यंत आश्चर्य की बात है कि द्वैत और अद्वैत की जो कल्पना है वह माया का बड़ा भारी मोह है। साकार और निराकार दोनों के संबंध में सदा सदा ही कहा करते हैं कि यह भी नहीं, यह भी नहीं। तब भेद और अभेद, इनसे अलग एक केवल शिव ही वर्तमान है। न तेरे माता है, न पिता है, न बंधु है, न स्त्री है, न तेरे पुत्र है, न मित्र है, न तेरा किसी के साथ पक्षपात है, न विपक्षपात है। फिर चित्त में ऐसा संताप क्यों है? रे चित्त, मैं तेरे संबंध में दिन रात नहीं है, न उदय और अस्त है। पंडित लोग अशरीरी का शरीर किस प्रकार से कल्पना करते हैं? आत्मा के संबंध में न अभिक्तता है, न विभक्तता है, न सुख है, न दुख है, न संपूर्णता है, न अपूर्णता है। आत्मा केवल विनाश रहित जानना चाहिए। न मैं करता हूं न भोगता हूं, न मेरे पहले कर्म थे न अब है, न मेरे देह है न विदेह है। फिर निर्ममता और ममता कैसे हो सकते हैं? न मेरे विषयादि न मेरे विषयादि का दोष है। मेरे देह से आदि लेकर दुख भी नहीं है। मैं एक विशाल आकाश के समान आत्मा हूं, सो जान। हे सखे, मन बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? हे सखे मन, इस सब तर्क वितर्क से भी क्या प्रयोजन है?
मैंने जो सारभूत तुझको कहा है वह तू ही आकाश के समान परम तत्व है। जिस किसी भाव से योगी जहां कहीं मर जाए, वहां पर आत्मा में ऐसे लीन हो जाता है जैसे घड़े के फूट जाने पर उसका आकाश बड़े आकाश में लीन हो जाता है। जिसको स्मरण नहीं रहा ऐसा भी योगी तीर्थ में अथवा शूद्र के घर में समान समय में देह त्याग करे तो संसार के बंधनों से छूटकर मोक्ष स्वरूप हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मनुष्य से लेकर चराचर विश्व, इन सबको योगी मृग तृष्णा के जल के समान झूठ समझते हैं। जो बीत गए हैं, जो आने वाले हैं और वर्तमान ऐसे हैं जो कर्म हैं, उनको मैं न करता हूं न भोगता हूं। यह मेरी निश्चल बुद्धि है। सूने मकान में समान रस से पवित्र होकर अब अकेला ही बड़े सुख से रहता है। घमंड को छोड़कर नंगा होकर घूमता है। वह केवल आत्मा के बीच में सब आनंद को प्राप्त होता है। जिसमें की सुषुप्ति और समाधि नहीं है, केवल आत्मा के बीच में चैतन्य को प्राप्त होता है। जिसमें की धर्म अधर्म नहीं है, उसमें बंधन और मोक्ष किस तरह से है? मंत्र को नहीं जानता है छंदों के लक्षणों को। तंत्र को नहीं जानता है। समान रस में मग्न भावना से शुद्ध होकर एक अवधूत योगी इस गीत को गाता है। सब जगत शून्य है और अशून्य है, सत्य और असत्य नहीं है। शास्त्र के ज्ञान से और अंतःकरण के भाव से यह कहा गया है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाध्यात्म संवित्त्युपदेश नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः। अवधूत गीता द्वितीयोऽध्याय। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, बालक हो अथवा विषय भोग में फंसा हुआ हो, मूर्ख हो, सेवक जन हो, गृहस्थ हो, इस बात का सदुपदेष्टा गुरु के विषय में कुछ विचार न करे। जैसे कि गंदी जगह में पड़े हुए रत्न को कोई नहीं छोड़ता है। गुरु के संबंध में काव्य और गुणों का विहार नहीं करना चाहिए। गुणवान को सार ही ग्रहण करना चाहिए। जो सिंदूर आदि अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित नहीं है, ऐसी कुरूप नाव क्या पार जाने वालों को पार नहीं ले जाती है? जो कि चलायमान नहीं है, ऐसे परमात्मा ने यत्न के बिना ही सब जगत को ग्रस लिया। वह स्वभाव शांत है और चैतन्य है, आकाश के समान है। जो कि अकेला ही बिना यत्न के इस चराचर जगत को चलायमान करता है, सर्वव्यापी है, वह पृथक कैसे हो सकता है? वह अद्वैत है। मेरे हृदय को ऐसा ही प्रतीत होता है।
मैं सार से भी सार, शिव रूप, गमन और आगमन से रहित, निर्विकल्प और निराकूल हूँ। मैं सब अंग प्रत्यंग से हीन हूँ। देवता मेरा पूजन करते हैं। मैं देवादि का विभाग ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। प्रमाद युक्त होने पर मुझे कुछ संदेह नहीं है। वृत्तिवान होकर भी मैं क्या करूँगा। जिस तरह जल से उत्पन्न होकर बुलबुले जल ही में लीन हो जाते हैं, वैसे ही ये भी सब आत्मा से उत्पन्न होकर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। जैसे जल में बबूला पैदा होते हैं और जल में ही मिल जाते हैं, इसी तरह महत तत्व से आदि लेकर प्राणी पैदा होकर परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। कोमल पदार्थ, तीखे पदार्थ, गुड़ और कड़वी वस्तु, चंचलता और कोमलता, जल में पतलापन जैसे वर्तमान है, उससे अलग नहीं है। इसी तरह प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है। यह मुझको मालूम होता है। परमात्मा सर्वनाम से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परे है। मन, बुद्धि, इंद्रिय जहां नहीं पहुंच सकते हैं, कलंक रहित है, जगत का पति है। जिसमें ऐसे गुण स्वाभाविक ही है, वहां मैं किस तरह से हूं, वहां तू कैसे है, और उसमें चराचर जगत कैसे है। जो आकाश के समान कहा गया है, वह तो आकाश के समान ही है। चैतन्य स्वरूप है, निर्दोष है, सर्वज्ञ है, पूर्ण है। वह पृथ्वी पर चलता नहीं है, हवा में उड़ा नहीं है, उड़ नहीं सकता है, जल से ढका नहीं है, तेज में स्थित है। उससे आकाश व्याप्त है, वह किसी से व्याप्त नहीं है। वह बाहर और भीतर ठहरता है, अखंड है और नित्य है। सूक्ष्म होने से, अदृश्य होने से और निर्गुण होने से योगियों ने आलम्बनादि जो कहे हैं, इस प्रकार ध्यान करे, ऐसे प्राणायाम करे। ये आलम्बन क्रम से होता है। निरंतर अभ्यास करते करते जब योगी ध्यानादिक आलम्बनों से रहित हो जाता है, तब उस आलम्बन का लय हो जाता है। तब वह गुण दोषादि से विवर्जित हो उस परमात्मा में लीन होकर तदरूप हो जाता है। मोह और मूर्छा को देने वाला जो भयंकर विष रूपी विश्व है, उसके नाश करने के लिए एक ही अनमोल सहज अमृत है। निराकार जो पदार्थ है वह भावगम्य है, अर्थात हृदय में भावना द्वारा ही जाना जाता है और साकार आंखों से दिखाई देता है, परंतु भाव और अभाव इनसे जो अलग है उसको अंतराल कहते हैं। बाहर की तरफ संसार है, भीतर माया है, और उससे भी भीतर परमात्मा जानने योग्य है। जैसे नारियल तो विश्व है, उसके भीतर गोला है,
वह माया है। गोला के भीतर जो पानी है वह परमात्मा का रूप है। भ्रांति ज्ञान बाहर स्थित है, अच्छा ज्ञान बीच में है। उसके भी मध्य में नारियल के जल की तरह वह चैतन्य है। पूर्णमासी में जैसे एक चंद्रमा ही अति निर्मल है, वैसे ही ईश्वर को देखे। और भेद बुद्धि से देखना है, वह आदमी की दृष्टि का फेर है। गुरु और बुद्धि, इनकी कृपा से मूर्ख हो अथवा पंडित, जो तत्व को जान लेता है वह भवसागर से छूट जाता है। राग और द्वेष से जो अलग हो, सब प्राणियों का हित करे, दृढ़ बोध हो, धीर हो, वह परम पद को प्राप्त होता है। घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश जैसे बड़े आकाश में लीन हो जाता है, इसी तरह योगी देह के त्यागने पर अपने रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। जिन्होंने कर्म छोड़ दिए हैं, उनकी यह गति कही है। कर्मयुक्तों की जो गति है वह बाईं और इंद्रियों से होती है। योगियों की जो गति है वह कभी कहने में नहीं आ सकती और वह आप से बड़ी हुई है। जो कल्पना नहीं किया गया है और विकल्प से वर्जित है, ऐसे योगियों के इस मार्ग को जानकर उनकी सिद्धि आप ही हो जाती है। तीर्थ में अथवा शूद्र के घर में जहां कहीं योगी की मृत्यु हो, वह फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता है, वह परब्रह्म में लीन हो जाता है। स्वाभाविक, अजन्मा और जो विचार करने में न आवे, ऐसे स्वरूप को जो देखे और अच्छी तरह चेष्टा करे, वह दोषों से लिप्त नहीं होता है। योगी हो अथवा तापसी, उसके बिना कुछ काम न करे, वह फिर बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जिसमें कोई रोग नहीं है, जिसकी प्रतिमा नहीं है, स्वरूप नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, जिसके कोई अंग नहीं है, जिसके कोई सुख नहीं है और सुख दुख नहीं है, मोह रहित सर्वशक्तिमान नित्य, ऐसे आत्मा को प्राप्त होता है। जिसके बीच में न वेद, न दीक्षा, न मंडल क्रिया, न गुरु, न शिष्य, न यंत्र, न मुद्रादिक प्रकाश करते हैं, ऐसे नित्य ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। न तो वह शिव का स्वरूप है, न वह शाक्त है, न मनुष्य है, न पिंड है, न रूप है, न चरण से आदि लेकर उसके शरीर है, न तो उसका आदि है न अंत है, न घड़े से आदि लेकर कोई वस्तु है, ऐसे निरंतर ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। जिसके स्वरूप से चराचर जगत पैदा होता है, स्थित होता है और लीन हो जाता है, जैसे कि जल से झाग और बबूला पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, उस नित्य ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है।
न तो उसमें नाक का रोकना है न दृष्टि है। बोध और अबोध भी जिसमें प्रकाश नहीं करता है, जिसमें नाड़ियां नहीं चलती है, उस नित्य ईश्वर आत्मा को प्राप्त होता है। उसमें अनेकपना नहीं है, एकत्व नहीं है, भेद भी नहीं है, छोटापन, लंबापन, बड़ापन ये भी उसमें नहीं है। प्रमाण, अप्रमाण, समता इनसे वर्जित है। उस नित्य ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। अच्छी तरह जितेंद्री हो अथवा न हो, अच्छी तरह संग्रह करने वाला हो अथवा न हो, कर्म करता हो अथवा न करता हो, सर्वव्यापी जो ईश्वर आत्मा है उसको योगी प्राप्त होता है। न उसमें मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न इंद्रिय है, न पंचभूत है, न इंद्रियों की मात्रा है, अहंकार भी नहीं है, शून्य रूप है। वह ईश्वर नित्य आत्मा है, उसको जीव प्राप्त होता है। विधि, आज्ञा, निरोध, रोकना ये जब परमात्मा को प्राप्त हो जाए तब भेद रहित योगी के चित्त में न शौच है, न अशुद्ध है, और चिन्ह रहित जो पदार्थ है उसकी भावना और न विधि निषेध रहता है। जिसमें मन और वचन नहीं पहुंच सकते हैं, उसमें निश्चय गुरु को उपदेश कैसे बन सकता है। इस कथा को कहने वाला जो योग्य गुरु है उसको यह तत्व समान प्रकाशित होता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्म संवित्योपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। श्री अवधूत गीता तृतीयोऽध्याय। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, जिसमें गुण और अवगुण का विभाग नहीं है, जिसमें कुछ प्रीति और द्वेष नहीं है, वह शुद्ध है, माया से रहित है, गुण और अवगुण से हीन है, व्यापक है, सब विश्व उसी का रूप है। ऐसे शून्य रूप शिव को किस प्रकार वंदना करूं। सफेद से आदि लेकर उसमें रंग नहीं है, नित्य कल्याण रूप है, कार्य कारण रूप है, शिव है। इस प्रकार भेद रहित में अत्यंत शिव हूं। हे मित्र, अपने आत्मा के बीच में आत्मा को किस तरह नमस्कार करूं। जो मूल नहीं है और मूल दिखाई देता है, उससे मैं अलग हूं, सदा उदय हूं। जो धुआं नहीं है और जो धुआं दिखाई देता है, उससे अलग हूं, सदा उदय हूं, ज्ञानामृत रूप हूं, आशा के समान हूं, समर हूं। कामना रहित जो काम है उसका वर्णन कैसे करूं। निस्संग को संगता में किस प्रकार कहूं। निस्सार को सार रहित तत्व कैसे कहूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। वह संपूर्ण अद्वैत रूप है, उसका वर्णन कैसे करूं। संपूर्ण द्वैत स्वरूप है, निश्चय करके कैसे वर्णन करूं। संपूर्ण नित्य और अनित्य रूप है,
कैसे वर्णन करूं? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। न तो वह स्थूल है, न क्रूश है, न जाता है न आता है, आदि अंत मध्य इनसे रहित है, उसके पहला पिछला नहीं है। मैं परमार्थ तत्व को निश्चय सत्य कहता हूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। सब इंद्रियों को आकाश के समान न समझो, सब विषयों को आकाश के समान समझो। निर्मल एक है, बंधन उसमें है नहीं, सो जान मैं अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। खोटा ज्ञान मुझको नहीं है, कठिन से जो देखने में आवे ऐसा भी नहीं हूं। हे तात, समीप में प्राप्त होने वाला जिसका रूप है ऐसा भी नहीं हूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। जो कर्म नहीं है और देखने में कर्म मालूम होता है, उनके जलाने वाला मैं अग्नि हूं। सुख और दुख इनको जलाने वाला मैं अग्नि हूं। जो देह नहीं है और देह सरीके मालूम होते हैं, उनको जलाने वाला मैं अग्नि हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। पाप और पुण्य इनको जलाने वाला अग्नि हूं। जो धर्म नहीं है और धर्म सरीके मालूम होते हैं, उनको जलाने वाला मैं निश्चय अग्नि हूं। मोक्ष और बंधन इनके जलाने वाला मैं निश्चय अग्नि हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। हे वत्स, मैं भाव और अभाव से रहित नहीं हूं। हे वत्स, मैं नियोग और योग से रहित नहीं हूं। हे वत्स, मैं चैतन्य और अचैतन्य से रहित नहीं हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। बैर और प्रीत मुझ में नहीं है और भेद नहीं है, सुख और दुख नहीं है। हे उदारता और लोभ ये मुझ में नहीं है, भेद नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान हूं, आकाश के समान हूं। मुझ में संसार की फैली हुई लता कभी नहीं है। संतोष का विस्तार युक्त सुख मुझ में नहीं है। ये अज्ञान का बंधन मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। संसार के विस्तार की रज मेरे बीच में नहीं है, न उसका विकार है, न मेरे दुख का तमोगुण है, न उसका विकार है। अपने धर्म को पैदा करने वाला तमोगुण भी नहीं है, न विकार है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। संताप और दुख को पैदा करने वाली विधि मुझ में नहीं है। संताप और योग से पैदा हुआ मन भी कभी नहीं है, क्योंकि मेरे कभी अहंकार नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान हूं, आकाश के समान हूं। विकार रहित जो विकार है सो झूठा है।
जो विलक्षणता से रहित विलक्षण है वह असत्य है। यदि सत्य है तो केवल आत्मा है। हे मन, तू सबकी तरह क्यों रोता है? यह वेद्य व वेदक नहीं है, कर्म व कारण नहीं है, यह वाक्य से अगोचर है। मन और बुद्धि इसको नहीं पा सकता है। इस प्रकार मैं आत्म तत्व को किस तरह कह सकता हूँ? मैं ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। यह निर्भिन्न भेद रहित परमार्थ तत्व है। इसके भीतर बाहर कुछ नहीं है। लिप्तता नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। यह ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान है। अहम तत्व रागादि दोष रहित, देवादि दोष रहित, संसार शोक रहित, अहम तत्व ज्ञानामृत समरस और गगनोपम है। अहम तत्व संबंध में जागृत स्वप्न सुषुप्तावस्था रूप स्थान त्रय नहीं है, तब तीसरा कैसे हो सकता है? अहम तत्व संबंध में कालत्रय नहीं है, सब संपूर्ण दिशा कैसे हो तब संपूर्ण दिशा कैसे हो सकती है? परमार्थ तत्व परम शांति प्रद स्वरूप ज्ञानामृत समरस और गगनोपम है। मेरे दीर्घ और लघु विभाग कुछ नहीं है। विस्तीर्ण और संकीर्ण ये विभाग भी नहीं है। कोण और गोल ये विभाग भी मेरे नहीं हैं, परंतु मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूं। मेरे माता पिता एवं पुत्रादि कभी नहीं हुए, न मैंने कभी जन्म लिया न मैं मरा। मेरे कभी मन स्थिर है, मेरे कभी मन स्थिर है। यह परमार्थ तत्व व्याकुलता रहित स्थिर है। मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। मैं शुद्ध विशुद्ध अविचार्य और अनंत रूप हूँ। मैं निर्लेप लेप अनंत रूप हूँ। मैं निखंड खंड अविचार और अनंत रूप हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। जो वह परमार्थ तत्व एक रूप है, निर्मल है, तो उसमें ब्रह्मादिक देवता कैसे हैं? स्वर्गादिक स्थान कैसे हैं? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। अस्ति और नास्ति इनसे निश्चय शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? अशेष और शेष इनसे शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? चिन्ह और अचिन्ह इनसे वह निश्चय शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। कर्म और अकर्म इनको अच्छी तरह करता हूँ। संग और कुसंग इनसे रहित हूँ। ये परम आनंद है। देह और विदेह से रहित हूँ। ये बड़ा आनंद है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। न तो मेरे माया का प्रपंच है, न विकार है, न कुटिलता और न कपट है, और न उसका विकार है,
सत्य और असत्य नहीं है, न विकार है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। मैं संध्यादि कालों से रहित हूँ, मेरा वियोग नहीं है। मेरे भीतर ज्ञान है, न बहिरा हूँ न गूंगा हूँ। इस प्रकार विकल्प से रहित हूँ, भावना से शुद्ध नहीं हूँ। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। जो नाथ नहीं है, नाथ सरीखे मालूम होते हैं, उनसे मैं अलग हूँ, व्याकुलता रहित हूँ। जो चैतन्य नहीं है और चैतन्य सरीका मालूम होता है, उनसे मैं अलग हूँ, व्याकुल नहीं हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सो जान। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। कांतार मंदिर व संसिद्ध संशय किस प्रकार कहूँ। मैं निरंतर सम निराकूल ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। वह ईश्वर जड़ और चेतन से रहित होकर निरंतर प्रकाश करता है, बंधन और मोक्ष से रहित होकर निरंतर प्रकाश करता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। यह ईश्वर विभूतियों से रहित प्रकाश करता है, यह निरंतर संसार से वर्जित प्रकाश करता है। यह निरंतर प्रलय से रहित प्रकाश करता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। तेरे नाम रूप लिखने मात्र के भी नहीं, भेद और अभेद ये वस्तु तेरे कुछ नहीं है। हे निर्लज्ज मानस, मन तू क्यों दुखी होता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, तू क्यों रोदन करता है। न तेरे बुढ़ापा है न मृत्यु है। हे सखे, तू क्यों रुदन करता है। न तेरे जन्म है न दुख है। हे सखे, तू क्यों रोता है। तेरे विकार नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, तू क्यों रोता है। तेरे स्वरूप नहीं है। हे सखे, तू क्यों रोता है। तेरे बुरा रूप नहीं है। हे सखे, तू क्यों रोता है। तेरे अवस्था नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, क्यों रोता है। तेरे अवस्था नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है। तेरे मन नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है। तेरे इंद्रिया नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, क्यों रोता है। तेरे काम नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है। तेरे लोभ नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है। मोह नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। तेरे धन नहीं है। ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है। तेरे स्त्री नहीं है।
ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? तेरे ममता नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं। हे निर्लज्ज, लिंग को प्रकट करने वाला शरीर न तेरे है न मेरे। ये जो भेद दिखता है यह मानसिक है। भेद और अभेद से रहित तेरे है न मेरे। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं। न तो तेरे कुछ भी वैराग्य है, न तेरे कुछ भी विषय लालसा है, न तेरे कुछ भी कामना है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं। न तेरे हृदय में कोई ध्यान करने वाला है, न तेरे समाधि है, न तेरे हृदय में ध्यान है, न बाहर का प्रदेश है। तेरे हृदय में ध्यान करने लायक वस्तु नहीं है, न वस्तु है न काल है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं। मैंने जो संपूर्ण सारांश तुझको कहा है वह न तो तू है न मैं हूं, न बड़ा है न गुरु है न शिष्य है। वह परमार्थ तत्व अपनी इच्छा अनुकूल है और स्वाभाविक है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूं। तत्व और आनंद रूपी यहाँ परमार्थ कैसे हैं और आनंद रहित परमार्थ कैसे हैं? ज्ञान और विज्ञान रूपी परमार्थ कैसे हैं? क्योंकि मैं केवल एक हूं और शून्य रूप हूं। अग्नि और पवन इनसे ही न एक विज्ञान है, सो जान। पृथ्वी और जल से हीन ज्ञान एक है, सो जान। वह समान है और चलता फिरता नहीं है, सो जान। वह विज्ञान एक है और आकाश की तरह विशाल है, सो जान। न तो वह शून्य रूप है, न विशेष शून्य रूप है, न शुद्ध रूप है और न विशुद्ध रूप है। मैं रूपवान हूं न कुरूप हूं। मैं अपना ही रूप हूं और परमार्थ तत्व हूं। निश्चय संसार को छोड़ दे, सब ओर से निश्चय त्याग को छोड़ दे। त्याग करना और लेना ये विष है। वह तत्व शुद्ध है, अमृत है, स्वाभाविक नित्य है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्मसंवित्योपदेश नाम्न तृतीयोऽध्यायः। अवधूत गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, न आवाहन है न विसर्जन है। पुष्प और पत्र कैसे है? ध्यान और विषम कैसे है? सम और विषम कैसे है? शिव का पूजन कैसे है? वह केवल बंधन और मोक्ष से ही अलग नहीं है, न केवल शुद्ध अशुद्ध से ही मुक्त है, न केवल संयोग वियोग से ही मुक्त है। वह निश्चय सबसे छूटा हुआ है। मैं आकाश के समान हूं। जन्म लेता है वह सब सत्य है, जन्म लेता है वह सब झूठ है। इस प्रकार भेद मेरे नहीं है। मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं।
न तो वह माया से युक्त है, न माया से अलग है, न उसमें भेद है, न अभेद है। भीतर अलग मुझको नहीं दिखता है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। अज्ञान और ज्ञान मेरे बीच में पैदा नहीं हुए। ज्ञान स्वरूप मुझ में पैदा नहीं हुआ। जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान को कैसे कहूँ? मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। न तो मेरे धर्म है, न अधर्म है, न बंधन है, न मोक्ष है, न योग्य और अयोग्य मेरे बीच में प्रकाश नहीं करते। मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। पहला और पिछला मेरे कभी नहीं है, और बीच का भाव है। न शत्रु और मित्र है, हित और अहित कैसे कहूँ? मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न तो उपासना करने वाला है, न उपासना के योग्य रूप है, न उपदेश है, न क्रिया है। ज्ञान स्वरूप का कैसे वर्णन कहूँ? मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न तो यहाँ कुछ व्यापक है, न व्यापक होने के योग्य कुछ है, न उपदेश है, न क्रिया है। फिर उस ज्ञान स्वरूप को कैसे कहूँ? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न तो कोई उसको पकड़ने वाला है, न वह पकड़ने योग्य है। न मेरे कुछ कारण है, न कार्य है। वह ईश्वर विचार करने में नहीं आ सकता। उसका रूप कैसे कहूँ? मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। न भेद करने वाला है, न भेद के योग्य है, न जानने वाला है, न जानने में आ सकता है, न जाता है, न आता है। हे तात, उसका कैसे वर्णन करूं? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। न मेरे देह है, न विदेह है, न बुद्धि है और न मन है, न इंद्रिया है, और राग और विराग का कैसे वर्णन करूं? मैं मोक्ष स्वरूप और निरोग हूँ। लिखने मात्र को भी वह किसी से अलग नहीं है। लिखने मात्र को भी वह छिपा नहीं है। हे मित्र, सम विषम कैसे कहूँ? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। मैं जितेंद्रिय हूँ और अजितेंद्रिय हूँ। न मेरे संयम है, न नियम है। हे मित्र, जितना और हारना मेरे नहीं है, उसका वर्णन कैसे करूं? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। झूठी मूर्ति मेरे कभी नहीं है। आदि अंत मध्य ये मेरे कभी नहीं है। हे मित्र, बल और अबल को कैसे कहूँ? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। हे तात, मरना और न मरना, विष और अविष ये मेरे कभी पैदा नहीं होते हैं। अशुद्ध और शुद्ध नहीं है, इसका वर्णन कैसे करूं? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ और निरोग हूँ। सोना और जागना ये मेरे नहीं है, न योग मुद्रा है। रात और दिन मेरे कभी नहीं है। सुषुप्ति और समाधि का वर्णन कैसे कहूँ? मैं मोक्ष रूप हूँ और निरोग हूँ। सब और अधूरा ये मुझको नहीं है। माया और अमाया मुझ में कभी नहीं है। संध्या से आदि लेकर काल नहीं है।
कर्म नहीं है, फिर कैसे कहूं मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं। सब समाधियों से युक्त मुक्त को जान, जो देख लिया जाए और जो देखने में न आवे, इनसे अलग मुझको जान योग और वियोग कैसे कहूं मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं। न मैं मूर्ख हूं न पंडित हूं, मौन और विशेष मौन ये मेरे कभी नहीं है, तर्क और कुतर्क भी नहीं है, फिर उसका कैसे वर्णन करूं मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं। न मेरे माता है न पिता है, कुल है न जाति है, मेरे कभी जन्म मृत्यु नहीं है, स्नेह और मोह नहीं है, फिर कैसे वर्णन करूं मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं। मेरा अस्त नहीं है, सदा उदय है, तेज और अंधकार ये मुझ में प्रकाश करते हैं, सायंकाल प्रातः काल आदि मेरे नहीं है, कर्म भी नहीं है, फिर कैसे वर्णन करूं मैं मोक्ष रूप और निरोग हूं। निश्चय मुझको व्याकुलता से रहित जान, निश्चय मुझको व्यापक जान, निश्चय मुझको माया रहित जान, मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं। धीर मनुष्य सब ध्यानों को छोड़ देते हैं, शुभ अशुभ कामों को छोड़ देते हैं, है तात वे त्याग रूपी अमृत को पीते हैं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं और निरोग हूं। न तो इसमें काव्य है न छंद और लक्षण है, समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध होकर अवधूत केवल तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायां अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्म संवित्युपदेश नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री अवधूत गीता पंचमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, वह ईश्वर ओंकार रूप कहा गया है। पहला और पिछला इनके सार का विचार उसमें नहीं है। अविलास और विलास ये उसमें नहीं है। फिर अक्षर और अनुस्वार का उच्चारण कैसे है? इस प्रकार तत्वमसि इत्यादि श्रुतियों से तू प्रतिपादन किया गया है। आत्मा के बीच में तत्व है, तू माया से अलग है, सब में समान है चित्त, तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है? ऊपर और नीचे से अलग है, सब में समान है, बाहर और भीतर से अलग है, सब में समान है। यदि एक सब से अलग सब में एक सा है, तो अरे मन, तू सबकी तरह क्यों रुदन करता है? यह कल्पित और कल्प का विचार नहीं है, कार्य और कारण का विचार नहीं है। यह पद और संधियों से रहित है, सब में समान भाव है। फिर तू सर्वसम होकर मन में क्यों रोता है? न तो ज्ञान और अज्ञान की समाधि है, न देह और विदेह की समाधि है, न समय कुसमय की समाधि है। रे मन, सबकी तरह क्यों विलाप करता है?
न तो घड़े का आकाश है न घड़ा है, न जीव का शरीर है न जीव है, कारण और कार्य का विभाग है। फिर हे मन, क्यों विलाप करता है? यह सबके बीच में मोक्ष का पद है, छोटे बड़े का उसमें विचार नहीं है। गोलाकार और कार्य का विभाग नहीं है। फिर हे मन, तू सबकी तरह क्यों विलाप करता है? यह शून्य और विशून्य से अलग है। यह वह शुद्ध और अशुद्ध से अलग है। यह सब और थोड़ा इनसे अलग है। हे मन, सबकी तरह क्यों विलाप करता है? भेद और अभेद का इसमें विचार नहीं है। बाहर और भीतर और बीच में इनका उसमें विचार नहीं है। शत्रु और मित्र ये उसमें नहीं है, सब में समान है। फिर हे मन, सबकी तरह क्यों रोता है? शिष्य और अशिष्य का स्वरूप नहीं है, चराचर का भेद नहीं है। यह सब में व्यापक है और मोक्ष स्वरूप है। हे मन, सबकी तरह क्यों रोता है? निश्चय वह रूप और कुरूप से अलग है। निश्चय वह भेद और अभेद से अलग है। निश्चय वह सृष्टि और विसर्ग से अलग है। फिर हे मन, सबकी तरह क्यों रोता है? वह गुण और निर्गुण के पाश से बंधा हुआ नहीं है। फिर मरण व जीवन का विचार कैसे कर सकता है? यह शुद्ध निरंजन और सर्वसम तत्व रूप है। फिर सर्वसम होकर मन मन में क्यों रोता है? सर्वसम स्वरूप में भाव विभाव नहीं है और निकाम भी नहीं है। यह बोधतम और मोक्ष के समान है। इसलिए तू सर्वसम होकर रे मन, मन में क्यों रोता है? इसमें तत्व व निरंतर तत्व नहीं है, संधि विसंधि भी नहीं है। यदि यह सर्व विवर्जित है तो सर्वसम होकर भी तू मन मन में क्यों रोता है? इसके कुटी व परिवार कुछ भी नहीं है। इसमें संग विसंग भी नहीं है। इसमें बोध और विबोध भी नहीं है। इसलिए तू सर्वसम होकर भी क्यों रोता है? अविकार व विकार ये सब सत्य नहीं है। अविलक्षण व विलक्षण ये भी सत्य नहीं है। यदि केवल आत्मा ही सत्य है तो इन बातों के निश्चय होने पर भी तू सर्वसम होकर रे मन क्यों रोता है? इसमें सर्वतम जीव है। इसमें सर्व निरंतर जीव है। इसमें केवल निश्चल जीव है। अतएव तू सर्वसम होकर मन मन में क्यों रोता है? अविवेक व विवेक यह सब अबोध मात्र है। अविकल्प व विकल्प यह सब अज्ञान मात्र है। यदि सर्वसम तत्व एक और निरंतर बोध मात्र है
तब तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। न तो मोक्ष का पद है, न बंधन का पद है, न पुण्य का पद है, न पाप का पद है, न पुरा पद है, न ऋता पद है। फिर हे मन, सब की तरह क्यों विलाप करता है। समतत्व यदि वर्ण विवर्ण से हीन है, यदि कारण और कार्य से विहीन है, यदि भेद और अभेद से हीन है, तो तू सर्वसम होकर रे मन, मन में क्यों रोता है। यह तत्व सर्व निरंतर, सर्व चैतन्य जागरूक, केवल निश्चल भाव में सर्व चैतन्य है। इसी तरह द्विपदादि विवर्जित सर्व सब में ही चैतन्य है। अतएव तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। यह तत्व निरंतर सर्वगत है, रति निर्मल व निश्चल रूप से सर्वगत है, दिन रात्रि से रहित होकर सर्वगत है। अतएव तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। इस तत्व में बंध और विबंध का समागम नहीं है, योग और वियोग का भी समागम नहीं है, तर्क वितर्क का भी समागम नहीं है। अतएव तू सर्वसम होकर रे मन, मन में क्यों रोता है। इस तत्व में काल विकाल का निराकरण है, अणुमात्र पदार्थ का भी निराकरण है, केवल सत्य का निराकरण नहीं है। फिर तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। इसमें देह विदेह नहीं है, यह स्वप्न और सुषुप्ति से विहीन है, अविधान विधान से दूर है। फिर तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। यह समतत्व आकाश के समान विशाल, सबसे रहित और सबके समान है। यह सार और विसार और विकार से रहित सर्वसम है। अतएव तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। इसमें धर्म और अधर्म में विराग होता है, वस्तु और अवस्तु में विराग होता है, काम और विकाम में भी विराग होता है। फिर तू सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। यह सब मम तत्व सुख दुख से रहित, शोक विशोक से विहीन, गुरु शिष्य के रहित परम तत्व है। तब सर्वसम होकर तू मन, मन में क्यों रोता है। इसमें सार विसार का अंकुर मात्र भी नहीं है, चला विषमता अविचार या विचार कुछ भी नहीं है। फिर तू सब सम होकर मन, मन में क्यों रोता है। इसमें सारों का भी सार है, अपने भाव के विभेद के कारण से यह तत्व कहा गया है। पार्थिव विषय में जो कुछ किया जाए वह सब असत्य ही है। अतएव सर्वसम होकर मन, मन में क्यों रोता है। बहुधा श्रुति कहती है कि आकाश आदि सब पदार्थ जो दृष्टिगत हो रहे हैं वे सब मृग तृष्णा के समान हैं। अतएव यदि एक निरंतर और सर्वसम है तो तू मन, मन में क्यों रोता है। न तो यह काव्य है और न इसमें छंद के ही लक्षण हैं।
समरस में निमग्न होकर अवधूत शुद्ध भाव से इस परम तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम स्वामी कार्तिक संवादे आत्मसंवित्त्युपदेशो नाम समदृष्टि कथनम नाम पंचमोऽध्यायः। अवधूत गीता षष्ठोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, अनेक श्रुतियां कहती है कि आकाश आदि यह संपूर्ण जगत मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एक निरंतर सर्वशिव उपमेय है तो उसकी उपमा कैसे हो सकती है? वह भाग विभाग से हीन पदार्थ है, वह कर्म और अकर्म से हीन परम पदार्थ है। यदि सर्वशिव एक और निरंतर है तो अजन ही किस प्रकार से संभव है और तपस्या ही किस प्रकार से संभव है? मन ही निरंतर सर्वगत है, मन ही अविशाल और विशालता से हीन है, मन ही निरंतर सर्व शिवमय है। यदि मन ऐसा है तो मन और वाणी द्वारा उसका अर्चन किस तरह हो सकता है? यदि वह सर्व शिव एक निरंतर है तो दिन रात्रि का भेद अथवा उदित अनुदित का भेद निराकृत हो जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा व अग्नि का प्रकाश ही किस तरह संभव हो सकता है? यदि सर्वशिव एक निरंतर और सत्य है तो काम विकाम विभेद व चेष्टा विचेष्टा भेद नष्ट हो जाता है। फिर बाहर भीतर इस प्रकार का भिन्न भेद किस प्रकार हो सकता है? यदि सार विसार शून्य विशून्य यह सब कुछ भी नहीं है, यदि एक और निरंतर सर्व सत्य है तो पहला व पिछला किस तरह संभव हो सकता है? यदि भेद करने वाला और भेद इनसे अलग है, यदि जानने वाला और जानने योग्य इनसे अलग है, यदि एक है और अनंतर रहित और अंतर रहित शिव रूप है तो तीसरा और चौथा कैसे? कहा हुआ और न कहा हुआ ये सत्य नहीं है। जाना हुआ और न जाना हुआ यह सब सत्य नहीं है। यदि एक है और भेद रहित सब में शिव रूप है तो विष की इंद्रियों में वृद्धि और मन कैसे है? आकाश और पवन ये सच्चे नहीं है, पृथ्वी और पवन सच्चे नहीं है, और भेद रहित सब में शिव रूप है तो बादल और जल कैसे है? यदि कल्पना किए हुए लोक को दूर करने वाला है, यदि कल्पना किए हुए देवताओं से अलग है, यदि एक है और भेद रहित सब में शिव रूप है तो दोष की बुद्धि कैसे है? मरना और जीना, करना और न करना इसमें निश्चय नहीं है। यदि एक है और भेद रहित है, सब में शिव रूप है तो जाना आना कैसे होता है? प्रकृति पुरुष और भेद निश्चय नहीं है, कारण
कार्य का भेद नहीं है। यदि एक है और रहित सब में शिव रूप है तो पुरुष और प्रकृति कैसे होते हैं? तीसरे जिसमें दुख की प्राप्ति नहीं गुण से सुख की प्राप्ति नहीं है। यदि एक है निरंतर सब में शिव रूप है तो बूढ़ा जवान बालक ये कैसे है? निश्चय आश्रम और वर्ण इनसे अलग है और कर्ता इनसे निश्चय हीन है। यदि एक है और निरंतर सर्व में सब में शिव रूप है तो अविनाशी और विनाशी ये बुद्धि कैसे है? ग्रसना और न ग्रसना ये झूठे हैं। पैदा होना और न होना ये झूठे हैं। यदि एक है और भेद रहित है, सब में शिव रूप है तो अविनाशी और नाशवान ये कैसे है? पुरुष और नपुंसक इनका नाश है, स्त्री पति का नाश है। यदि एक भेद रहित सब में शिव रूप है तो आनंद और दुख की बुद्धि कैसे है? यदि मोह और दुख से हीन है, यदि संशय और शोक से हीन है, यदि एक भेद रहित सब में शिव है तो फिर अहंकारता कैसे है? निश्चय धर्म और पाप का नाश है। निश्चय बंधन और मोक्ष का नाश है। यदि एक भेद रहित सब में शिव रूप है तो यहाँ दुख और सुख की बुद्धि कैसे है? याज्ञिक और यज्ञ इनका विभाग नहीं है, न अग्नि और वस्तु का विभाग है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है तो कर्म के फल कैसे होते हैं सो कहो। निश्चय शोक और अशोक से अलग है। निश्चय घमंड और नम्रता इनसे अलग है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है तो विषय लालसा और वैराग्य की बुद्धि कैसे है? न तो मोह और विमोह का विकार है, न लोभ और विलोभ का विकार है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है तो अज्ञान और ज्ञान कैसे है? तू और मैं ये कभी नहीं है। कुल और जाति का विचार झूठा है। असल में मैं ही शिव हूँ। यह दंडवत कैसे करूं? गुरु और शिष्य का विचार नहीं है, न उपदेश का विचार है। असल में मैं ही शिव हूं। यह दंडवत कैसे करूं? कल्पना किए हुए देह का विभाग नहीं है, न कल्पना किए हुए लोक का विभाग है। वास्तव में मैं ही शिव रूप हूं। फिर प्रणाम किसको करूं? रज रहित रज से अलग ये भी नहीं है। निर्मल, निश्चल और शुद्ध ये भी नहीं है। असल में शिव मैं ही हूं। फिर प्रणाम कैसे करूं? देह और विदेह का भेद नहीं है। झूठा आचरण करना सत्य नहीं है। वास्तव में मैं ही शिव हूं।
फिर दंडवत कैसे करूं? इस पुस्तक में काव्य नहीं है, छंद का लक्षण नहीं है। समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध हुआ योगी इस परम तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्म संवित्त्युपदेशो मोक्ष निर्णयो नाम षष्ठोऽध्यायः। अवधूत गीता सप्तमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, गली में पड़े हुए कपड़ों से जिसने कंथा बना ली, पुण्य और पाप जिसके मार्ग में नहीं है, शुद्ध माया से रहित समान रस में मग्न हुआ अवधूत नंगा होकर सूने मकान में रहता है। लक्ष्य और अलक्ष्य से जिसका लक्ष्य वर्जित है, योग्य और अयोग्य इनसे वर्जित और चतुर है। शुद्ध तत्व से पवित्र ऐसा वह योगी है। यहाँ वाद और विवाद किस प्रकार है? आशा की फांसी के बंधन जिसके छूट गए हैं, शौच और आचार वर्जित और युक्त है। इस प्रकार सब झगड़ों को जिसने त्याग दिया, ऐसे संत जन शुद्ध माया रहित तत्व को धारण करते हैं। यहाँ देह और विदेह का विचार कैसे है? यहाँ राग और विराग का विचार कैसे है? यह तत्व निर्मल है, निश्चल है और आकाश के समान है, और आप स्वाभाविक आकार है कहने में नहीं आता है। जो कि शून्य आकार है उसमें कैसे जाना जाता है? रूप और अरूप कैसे है, उसमें विषय कैसे होता है? शून्याकार और भेद रहित हंस है, शुद्ध तत्व और माया रहित हंस है। इस प्रकार के इसमें भेद और अभेद कैसे है? वह हंस बंधन और मोक्ष से अलग है। वह सब केवल तत्व है और माया से रहित है। उसमें योग और वियोग कैसे है? घमंड कैसे है? इस प्रकार वह सर्वभेद रहित है। इसमें सार और असार कैसे है? यह सब केवल तत्व है और माया से अलग है, शून्याकार है और अत्यंत शुद्ध है। इस प्रकार यहाँ संग और कुसंग सत्य कैसे है? रंग और विशेष रंग कैसे है? योगी संयोग और वियोग को छोड़कर, गृहस्थी भोग विभोगों को छोड़कर, इस प्रकार अपने मन में स्वाभाविक आनंद का विचार करके मंदी चाल से चलते हैं। जो आदमी ज्ञान और अज्ञान से सदा युक्त है, वह द्वैत और अद्वैत से कैसे छूट सकता है? जो स्वाभाविक रजोगुण से भरा हुआ है, वह शुद्ध माया रहित समान रस का भोगने वाला कैसा हो सकता है? खंडित पदार्थ और अखंडित पदार्थ, इनसे जिनका नाश नहीं है, मिला हुआ पदार्थ अलग पदार्थ इन दोनों से अलग है, समान रस है और तत्व है, शून्याकार है। उसमें सार और असार
कैसे है? निरंतर सबसे अलग है और मिला है, सब तत्वों से अलग है और आसक्त है। इस प्रकार इसमें जीना और मरना कैसे है? और ध्यान करना और न करना इसमें कैसे है? यह सब संसार इंद्रजाल है, जैसे कि मृग तृष्णा का जल झूठा है, जिसके की टुकड़े नहीं होते, जिसके की कोई शक्ल नहीं है, ऐसा एक शिव है। हम सब और से धर्म से लेकर मोक्ष तक कुछ चेष्टा नहीं करते हैं, फिर विद्वान लोग राग वैराग्य की कल्पना कैसे करते हैं? इस पुस्तक में काव्य नहीं है, छंदों का लक्षण नहीं है। समान रस में मग्न हुआ, भावना से शुद्ध हुआ योगी इस परम तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचिताम् अवधूत गीतायाम् स्वामी कार्तिक संवादे निरंजन कथनम् नाम 7मोऽध्यायः। श्री अवधूत गीता 8मोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, तुम्हारी यात्रा से व्यापकता हत हो गई है, तुम्हारे ध्यान से चित्त की विषय परता दूर हो गई है। आपकी स्तुति के द्वारा मेरी वाक परता नष्ट हो गई है, और हे गुरु, मेरे इन तीनों अपराधों को नित्य क्षमा करे। अब मुनि का लक्षण कहते हैं। कामों से जिसकी बुद्धि नष्ट न हो, इंद्रियों को रोकने वाला हो, कोमल हो, बेपरवाह हो, पवित्र हो, चेष्टा रहित हो, थोड़ा भोजन करता हो, शांत हो, स्थिर हो, मेरी शरण हो, उसको मुनि कहते हैं। सावधान हो, गंभीर चित्त वाला हो, धीरज रखने वाला हो, 6 गुणों को जिसने जीत लिया हो, अहंकार से अलग हो, मान देने वाला हो, समर्थ हो, सबसे मित्रता रखता हो, दयालु हो, चतुर हो, कृपालु हो, किसी से बैर न करे, सब प्राणियों को सहने वाला हो, सत्य सार वाला हो, शुद्ध चित्त वाला हो, समान हो, सबका उपकार करने वाला हो, वेद और अक्षरों के अर्थ और तत्व को जानने वाला, वेद वेदांत को जानने वाले भगवान के भक्त अवधूत का लक्षण नाम के अक्षरों से जानते हैं। अवधूत में पहला अक्षर अ है, उसका अर्थ कहते हैं आशा की फांसियों से अलग हो, आदि मध्य अंत में निर्मल हो, नित्यानंद में रहे, यह अकार का लक्षण है। विषय वासना जिसमें है नहीं, कुशल पूर्वक बोलता है जो, वर्तमान है उनमें वर्तता है, यह वकार का लक्षण है। धूल से जिसका शरीर मैला हो, चित्त को जिसने रोक रखा है, निरोगी है, धारणा और ध्यान से अलग है, यह धुकार का लक्षण है।
तत्व का जो विचार करता है चिंता से अलग है, तम और अहंकार से अलग है। यह तकार का लक्षण है। अमृत रूपी भेद रहित मोक्ष स्वरूप अविनाशी आत्मा को छोड़कर खोटा कौवा नरक की ओर जाता है। मन, कर्म, वाणी से मृगनयनी को छोड़ो। न तेरे स्वर्ग है न मोक्ष है। जो तेरे हृदय में आनंद है तो स्त्री का त्याग कर। मैं नहीं जानता हूं कि मृग के समान नेत्र वाली स्त्री को उसने क्यों बनाया। उसको विश्वासघात करने वाली स्वर्ग मोक्ष के सुख की रस्सी जान। मूत्र और रुधिर की जिसमें दुर्गंध है, धृष्ट जिसका द्वार है, ऐसे चमड़े के कुंड में जो रमण करते हैं वे लिप्त हो जाते हैं, इसमें शक नहीं है। कुटिलता और कपट से भरी हुई, सत्य और शुद्धि वर्जित सब प्राणियों का बंधन रूप स्त्री को किसने बनाया। त्रिलोकी को पैदा करने वाली और धारण करने वाली भग जिसके अंग में है वह निश्चय नरक है। उसमें फंसने से आदमी जन्म लेता है। हा हा, संसार की कैसी रचना है। मैं जानता हूं कि नारी निश्चय नरक है। मैं जानता हूं कि स्त्री बंधन है। इसमें रति करने से आदमी जन्म लेता है, फिर भी वही दौड़ कर जाता है। योनि से लेकर कूच तक नरक का समुद्र जानो। जो उसमें रमण करते हैं वे नरक को कैसे तरते हैं। विष्टा से आदि लेकर घोर नरक रूपी यह योनि रची है। रे चित्त, तो तू क्यों देखता है और वही क्यों दौड़ता है। ये भग चमड़े का कुंड है। बुरी बांस आती है, इसमें घाव है। इस भग से देवता, असुर, मनुष्यों से आदि लेकर सब जगत खंडित हो रहे हैं। देह रूपी महाघोर समुद्र में रुधिर भरा हुआ है। ऐसी स्त्री को किसने बनाया। नीचे को जिसका छिद्र है, ऐसी योनि को किसने बनाया। भीतर शरीर में नरक जानो, बाहर को कुटिलता है। देखने में सुंदर मालूम होती है, इस लोक और परलोक में विरोध करने वाली है। उसी में मनुष्यों का जन्म होता है। इस प्रकार अपने पाए हुए शरीर को न जानकर उसमें रति करता है, नरक को जाते हैं। देखो कैसी संसार की विडंबना है। देखने से चित्त को हर लेती है, स्पर्श करने से बल को हरती है, संयोग करने से वीर्य को खींच लेती है। इस प्रकार से स्त्री प्रत्यक्ष राक्षसी है।
इसमें देवता, असुर और मनुष्य मूर्ख होकर रमण करते हैं। वे घोर नरक में जाते हैं, यह सत्य है, इसमें शक नहीं है। स्त्री आग के कुंड के बराबर है, पुरुष घी का घड़ा है, उसका संग होने से लीन हो जाता है, इससे उसका त्याग करे। मदिरा पीने में बड़ा पाप है, वैसे ही स्त्री संगम में महापाप है। इससे इन दोनों को छोड़कर मुनि को तत्व में मन लगाना चाहिए। चित्त में खींचा हुआ, धातुओं से बंधा हुआ यह शरीर है। चित्त के नष्ट होने पर धातुओं का नाश हो जाता है। इसीलिए चित्त की चारों ओर से रक्षा करनी चाहिए। चित्त के सावधान होने पर बुद्धि सावधान रहती है। आनंद रूपी दत्तात्रेय अवधूत ने यह बनाई है। जो इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। इति श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्त्री निराकरण नामाष्टमोऽध्यायः।